नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे संस्था सुपर नेट आईएएस अकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मध्य प्रदेश में पटवारी एग्जाम का बूम मचा हुआ है। तो उस पटवारी एग्जाम में जो है हिंदी 25 नंबर की आ रही है। उस हिंदी को ध्यान में रखकर हम आज हिंदी विषय प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज का विषय हमारा हिंदी। ठीक है, हिंदी एक भाषा है। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा जो है वो संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है। संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना या व्यक्त करना। अर्थात भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अर्थात भाषा विचार विनिमय का एक माध्यम है। भाषा की अगर बात करें तो हमारी जो भाषा है वो है हिंदी। हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है और भारत की भी राजकीय भाषा हिंदी है। राजकीय भाषा का अर्थ है कि जो राजकीय कार्य में उपयोग में है। ठीक है, हिंदी भाषा जो है, हिंदी का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 17 में इसका वर्णन मिलता है। हमारी हिंदी का वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग 17 में दिया गया है। इसके लिए आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक हमारे संविधान में हिंदी का वर्णन अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक दिया गया है। हिंदी को पहली बार संविधान में 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। पहली बार हिंदी को अपनाया गया था तो 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को हमारे देश में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है हम कब से मना रहे हैं? तो ये जो मनाना हमने 1953 से प्रारंभ किया है। हम जो है 1953 से हिंदी दिवस मनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन दिवस, विश्व या हिंदी विश्व सम्मेलन दिवस, पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन दिवस 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में मनाया गया। नागपुर महाराष्ट्र में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, तथा 2015 का मतलब 10वें नंबर का जो विश्व हिंदी सम्मेलन वो अपने भोपाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भोपाल में। तथा 2018 का जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 11वें नंबर का, वो अपने मॉरिशस में हुआ था, मॉरिशस। और 2023 का विश्व हिंदी सम्मेलन यानी कि 12वें नंबर का, वो आपके फिजी देश में प्रपोज्ड है, आयोजित होने वाला है। ठीक है, पहली बार जो विश्व हिंदी दिवस हुआ था उसकी अध्यक्षता मॉरिशस के राष्ट्रपति शिवसागर रामगुलाम ने किया था। किसने किया था इसकी अध्यक्षता? शिवसागर रामगुलाम। शिवसागर जो मॉरिशस के राष्ट्रपति, उन्होंने पहली बार जो है विश्व हिंदी सम्मेलन की अध्यक्षता करी। तब से जो है हिंदी को बचा करने के लिए जो है विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मॉरिशस के राष्ट्रपति शिवसागर रामगुलाम जी ने की थी। 2015 का विश्व हिंदी सम्मेलन 10वें नंबर का, ये अपने भोपाल एमपी में आयोजित हुआ। 2018 का जो 11वें नंबर का था उसको मॉरिशस में अपनाया गया था। तथा 2023 का विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी देश में आयोजित किया जाता है। ठीक है, भाषा हम पढ़ चुके हैं। भाषा किसको बोलते हैं? भाषा इसकी उत्पत्ति जो संस्कृत के भाष शब्द से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना या अभिव्यक्त करना। अर्थात भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अर्थात भाषा विचार विनिमय का एक माध्यम है। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। नंबर फर्स्ट आपके मौखिक रूप
मौखिक रूप और सेकंड होता है आपका लिखित रूप। मौखिक रूप ऐसा रूप जो भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप है, तथा लिखित रूप ये जो है भाषा का सबसे प्रमाणित और सुरक्षित रूप माना जाता है। ठीक है, भाषा के अंग बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत बार प्रश्न आते हैं। तो भाषा के कुल 5 अंग होते हैं। कितने? 5। नंबर फर्स्ट एक आती है ध्वनि, साउंड। सेकेंड है आपका वर्ण या लेटर। थर्ड है आपका शब्द। फोर्थ है आपका पद और फिफ्थ है आपका वाक्य। भाषा के कितने अंग होते हैं? 5। कौन कौन से? ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ठीक है, नंबर फर्स्ट पर बात करते हैं ध्वनि। ध्वनि किसे बोले? करना, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। कैसी इकाई होती है? छोटी। भाषा की मौलिक या आधारभूत इकाई ध्वनि होती है। क्या होती है? साउंड। जैसे मैंने बोला अ, तो जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या आपका ध्वनि क्या है? तो यहाँ ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी और मौलिक इकाई होती है। समझ में आ गया? तो सबसे छोटी इकाई क्या आपकी? ध्वनि। ठीक है, ध्वनि का लिखित रूप ही ये सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ठीक है, अगर ध्वनि को लिपि चिन्ह के माध्यम से, ध्वनि को लिपि चिन्ह के माध्यम से दर्शाया जाए तो उसे वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? या आप बोल सकते हैं कि ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। ठीक है, वर्ण या बोल सकते हैं ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक खंड न किए जा सके, अर्थात जो अखंडनीय हो या अकाट्य हो, उसे क्या बोलते हैं? वर्ण। समझ में आया? अच्छा, इस वर्ण को अंग्रेजी में लेटर और हिंदी में अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षर। अच्छा, इसका भी विच्छेद करो तो अ प्लस क्षर बनता है। क्या बनता है? अ प्लस क्षर। मतलब क्षर का मतलब होता है विनाश। क्या होता है? विनाश। और जिसका और विनाश ना हो सके, अ लग जाता मतलब उसका विपरीत। विनाश का विपरीत क्या? सजब। जिसको और खंड ना किए सके वो हो गया अक्षर। समझ में आया? तो एक बार फिर से क्या बोलोगे आप वर्ण के बारे में? तो ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? आपका वर्ण कहलाता है। जैसे मैंने बोला अ, क्या बोला? तो मैंने ये अ को अगर लिख दिया लिपि चिन्ह के माध्यम से, तो ये क्या कहलाया? आपका वर्ण। क्या कहलाया? तो आप बोल सकते हैं, तो मुझे इसके बारे में और भी आप बोल सकते हैं कि हिंदी में कुल 49 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 49। हिंदी में कुल 49 वर्ण होते हैं। ठीक है, अगला है आपका शब्द। एक कुछ याद रखना, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा की अगर छोटी इकाई पूछे तो ध्वनि, और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। समझ में आ गया? अगला शब्द क्या आपका? अगला क्या आपका? शब्द। तो शब्द जो है वर्णों के सार्थक समूह, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, इसका याद रखना। वर्णों के सार्थक समूह को वर्ण कहते हैं। सॉरी, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। समझ में आया? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा रमा खाना बनाती है। रमा खाना बनाती है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, खाना एक बनाती रमा, तो सार्थक नहीं आ रहा ना। सार्थक समूह से र प्लस म प्लस आ, इसको अगर मैं विच्छेद करूंगा क्या हो जाएगा? ये शब्द है आपका। रमा क्या है? इसमें शब्द है। इस शब्द को अगर मैं अलग करूंगा तो क्या कर रहा हूँ? इसको शब्द को वर्ण से अलग कर रहा हूँ ना। तो शब्दों को वर्ण से अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसका क्या बन जाएगा? रमा का र प्लस म। अच्छा, र का भी एक मिनट, र का क्या बनेगा? र प्लस अ। र बोलेंगे तो र में अपने आप जो है स्वर छिपा हुआ है ना।
म में क्या छुपा हुआ आपका स्वर आ छुपा हुआ है, समझ में आया। तो शब्दों को वर्णों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या बोलोगे शब्द के बारे में, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। और यार ना अर्थ की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट, अर्थ की दृष्टि से शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई। यहाँ तक तो कोई अर्थ निकल नहीं था, केवल ये ध्वनि थी, यहाँ पे आके आपने इसको लिख दिया एक एक वर्ण को, और वर्ण को अगर एक जमा दिया आपने तो वो क्या बन गया आपका शब्द। तो अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है। क्या कहलाती है, कर लेंगे। एक और ऐसा ध्वनि समूह, इसकी एक और परिभाषा लिख लेना, ऐसा ध्वनि समूह जो स्वतंत्र होता है, कैसा होता है, उसे भी शब्द कहते हैं, ठीक है। तो दो परिभाषा है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये लिख दिया, ये रमा ये एक शब्द है आपका, खाना एक शब्द है, बनाती एक शब्द है। और इन शब्दों को वर्ण से अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं, ठीक। और शब्द की एक परिभाषा क्या है, शब्द एक ऐसा ध्वनि समूह है जो स्वतंत्र अवस्था में होता है, उसे अपन शब्द कहते हैं। अगला है आपका पद, ठीक है। तो पद के बारे में ना, शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में किया जाए, क्या, जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाए तो उसे पद कहते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं कि राम फुटबॉल खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है, तो इसमें राम क्या है, एक पद है आपका, और इस पद का प्रयोग आपने किसमें किया, इस वाक्य में किया, समझ में आया ना। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाए तो उसे पद कहते हैं, ठीक है। इसमें ये राम शब्द क्या आपका, राम एक पद है, और इसका प्रयोग पद ने किसमें किया है, एक वाक्य में किया है। यहाँ तक आया। अगला शब्द, अगला क्या आपका, वाक्य, सेंटेंस। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ये पद है आपका, इन पदों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे, समझ में आया। क्या बोलो, एक बार फिर से बोलो, पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है। वाक्य जो है ना, ये भाषा की पूर्ण इकाई होती है, भाषा की पूर्ण इकाई होती है। वाक्य जो है भाषा की पूर्ण इकाई होती है। कर लेंगे एक बार फिर से, क्या, पदों का प्रयोग जब वाक्य में किया जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, ये ऐसा बोलते हैं कि पदों के व्यवस्थित समूह को, पदों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल आता है कि राम ने धनुष बाण से रावण को मारा। क्या बोला मैंने, राम ने, या ऐसा करो, राम ने बाण से रावण को मारा। अगर मैं ऐसा कर लूं कि रावण मारा बाण से राम, तो जमेगा क्या, वाक्य। तो पदों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं अपन, जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं, राम फुटबॉल खेलता है, ये एक वाक्य भी है आपका और पद भी है। तो पदों का व्यवस्थित समूह को अपन क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि फुटबॉल है, राम खेलता, तो जमेगा क्या, वाक्य, नहीं जमेगा ना। तो इसलिए क्या बोलेंगे आप, पदों के व्यवस्थित समूह क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और वाक्य जो है ना, भाषा की पूर्ण इकाई है। तो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, अपन ने क्या पढ़ा, तो भाषा पढ़ी, क्या पढ़ी, भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भाषा जो है ना वो भाष धातु से बना है, कैसे, जिसका अर्थ होता है बोलना या व्यक्त करना, ठीक है। भाषा विचार विनिमय का ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अर्थात भाषा विचार विनिमय का एक माध्यम है, कहेगा विचार विनिमय। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और एक लिखित रूप। भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप कौन सा है, भाषा का सबसे प्रमाणित रूप लिखित रूप। भाषा के कितने अंग होते हैं, कौन से, चलो, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित भाषा की छोटी इकाई वर्ण। अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की पूर्ण इकाई
वाक्य। अच्छा, शब्दों को वर्णों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। अच्छा, और बताओ कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया गया था? 1975 में नागपुर। ठीक है, बस इसको